हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप देख फरमान तो गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि लोगो अव्वल तो तुसी सुनते नहीं, सुन लवो तो समझते नहीं, समझ लवो तो अमल नहीं करते, जे कदी अमल कर भी लवो तो मुखलिस नहीं होंगे। फरमाते ने अमल करने वाले मुखलिस हो जा, क्योंकि बगैर इखलास दे अमल करेगा तो वह कबूल नहीं होवेगा। कबूल वही अमल होवेगा जिदे विच इखलास शामिल होवेगा। हुज़ूर गौसे आज़म दे इस फरमान नूं जरा समझण दी कोशिश करते हाँ। आपने स्टैप बाई स्टैप चीज़ नूं बयान फरमाया। पहला स्टैप, पहली सीढ़ी है सुनना, दूसरी है समझना, तीसरी है अमल करना और चौथी है मुखलिस होना। ये याद रखो कि समझण वास्ते ना सुनना जरूरी है। अगर सुनोगे नहीं तो समझ नहीं सकते, सुनोगे तो समझोगे, और अगर समझिया नहीं तो अमल नहीं हो सकता। क्योंकि बगैर समझ दे दीन दे नाल वाबस्ता हो जाइए ना तो फिर बंदा गलत रास्ते का मुसाफिर बन जाता है। जदों दीन नूं समझिया जाएगा तो फिर सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर बनेगा। तो समझण वास्ते सुनना जरूरी है और अमल वास्ते समझना जरूरी है और मुखलिस होने वास्ते अमल करना जरूरी है। अमल किया जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि ये दिखलावे वास्ते कर रहे हैं या रजाए यार वास्ते कर रहे हैं। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते ने कि लोगो अव्वल ते तुसी सुनते नहीं। इस बात नूं बड़ी तवज्जो दे नाल समझण दी कोशिश करना। मैं तुहाडे कोलों ना दाद दा तलबगार हाँ ना इमदाद दा तलबगार हाँ। सिर्फ एक चीज मतलूब है कि मेरी गल नूं समझण दी कोशिश करना। मैं तुहाडे दिलो दिमाग विच कुछ बात उतारना चाहता है। अगर तुसी दोनों हाथ खड़े करके नारे भी लगाओ और नोटा नाल कदी मेरी गड्डी भी भर के वापस भेज दियो ना, जे गल समझ ही नहीं तो दसो फिर मेरी तकरीर का फायदा की। ओ भाई तुसा नाथखाना नूं करोड़पति बना दिता, तुसा पीरां नूं साइकिल तो लैंड क्रूजर ते ले आए, तुसी खतीबा नूं कई कई कोठियां दा मालक बना दिता। सवाल यह है तुसा सुनिया और समझिया की? तो मेरी बात अगर सुन लवोगे ना, अगर पहली सीढ़ी ते पैर ते रखो, लोग कहते ने खलोण दी जगह मिल जाए ले ले, बैण दी आपे बन जाएगी। सुनो ते सही ना। तो क्या असी सुन रहे हैं? जो शरीयत सुनाना चाहती है, जो रसूलुल्लाह साडे तक पहुंचाना चाहते ने, हुजूर अपने सहाबा नूं फरमाया मेरे कोलो जो सुनो उन्होंने अगे पहुंचाओ। मेरे आका करीम ने हाथ उठा के अर्ज की, मालिक जेड़ा मेरी गल सुन के अगे पहुंचा देवे तू उदा चेहरा सदा सलामत रखी। ताकि हुजूर ने दुआ दे के उम्मत नूं जज्बा दिता कि शेक्सपियर दे जुमले अगे ना पहुंचाना, मुहम्मद दियां हदीसां नूं अगे पहुंचाना, ताकि मेरा रब तुहाडा चेहरा सलामत रखे। तो क्या साडी महाफल विच कुरान दा पैगाम पहुंचाया गया? क्या असा ने हदीस दा पैगाम सुनिया? तो गौसे आजम फरमाते ने अव्वल ते तुसी सुनते नहीं। इस बात नूं ज्यादा अच्छी तरह समझाने वास्ते मैं एक सवाल कर रहे हैं कि क्योंकि ये इलाका ना उलमा दा इलाका है, मियां वाली इर्द गिर्द जितने इलाके ने, इस इलाके ने दीन नूं हाफिज भी बड़े दिते ने, उलमा भी बड़े दिते ने। अगर देख लो तो मियां वाली दे अंदर हजरत मियां अकबर अली दा एहसान नहीं उतारिया जा सकता। देख लो तो पौर शरीफ है, इधर देख लो तो सवाग शरीफ है। मेरे भाइयों कैसे कैसे उलमा लेटे ने, कैसे कैसे इल्म दे खादिम लेटे ने, कैसे कैसे तसव्वुफ दी खिदमत करने वाले लेटे ने। सुन्नी सारी जिंदगी जाके रोजे ते सलाम करते रहना तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि जिसने हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता।
जेल विच ना मारा भी खादियां, आप दा जिसम नंगा करके उत्ते सप भी छोड़े जाते सन, मगर फिर भी ललकार के कहते सन, वो नवाब काला बाग नूं जाके कह दियो जितनी मर्जी सजा दे लवे, तेरी मुच्छा नाल गद्दारी करांगे, सोने दे नालैन नाल गद्दारी कदी भी नहीं हो सकती। तो इन्हां लोगों का असीं एहसान नहीं उतार सकते। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुनाज़रे इस्लाम मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस इलाके च बैठ के सारी जिंदगी मुस्तफ़ा करीम दी इज्जत ते पहरा दिता। तो ये इलाका बड़ा दीन दी खिदमत करने वाला इलाका है। तो अगर इत्थे कोई बजुर्ग 80 साल का बैठा ना, तो कोलों भी पुछ लो कि मीलाद कदों का हो रहा, तो आखेगा मेरे मैं बचपन भी सा उदों भी मीलाद होंदा सी, मेरे दादा परदादा भी कहते हैं कि मीलाद होंदा रहा है। सवाल यह है, चलो जी असी दादे परदादे वाल नहीं जाते, बात समझाने वास्ते मैं सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि पिछले 20 साल तो असी शुमार करते हैं कि 20 साल तो मीलाद हो रहे हैं, ये समझाने वास्ते कह रहे हैं। वो इत्थे मियाँ वाली इर्द गिर्द सदियां तो हो रहे हैं मीलाद, लेकिन मैं बात समझाने वास्ते अर्ज कर रहे हैं कि पिछले 20 साल नूं शुमार कर लेने हैं कि 20 साल तो मीलाद हो रहे हैं। जदों मीलाद होंदा है, महफिल मनाई जाती है, तो जदों तिलावत होती है ना, तो कारी कुरान दी तिलावत विच भी पैगाम देंदा है। नकीब अगर साहिब इल्म होवे तो वह नकाबत विच भी पैगाम देंदा है। नात खान शरीयत उहदे जिम्मे लगांदी है कि अशार ऐसे इंतखाब करके जिन्हां शेरां विच भी पैगाम होवे। खतीब अपनी खिताबत विच भी पैगाम देंदा है, कदी कुरान दी आयात दी सूरत विच पैगाम, कदी नज़म दी सूरत विच पैगाम, फिर नसर दी सूरत विच पैगाम, यानी इतना पैगाम दे के फिर लंगर भी खिलाया जाता है ताकि दसिया जाए सिर्फ नबी दा जिक्र नहीं सुन रहे, नबी दे लंगर ते पल भी रहे हो। यानी नबी दा जिक्र कुरान दी सूरत में भी सुनाया गया, पैगाम सुनाया गया, ना तो ही पैगाम पहुंचाया गया और फिर खिताब होया, पैगाम पहुंचाया गया। 20 साल तो तुसी महफिल कर रहे हो, फिर हर इलाके विच महफिल, इलाके दी हर अहले सुन्नत दी मस्जिद विच महफिल, फिर सुनियां दे अक्सर घरां विच महफिलां। तो 20 साल तो मीलाद हो रहे हैं, 20 साल तो पैगाम पहुंचाया जा रहा है, 20 साल तो तुसी जाके सुन रहे हो। मैं सवाल कर रहे हैं कि 20 सालां दा मीलाद सुन के भी जे धी दे सिर ते दुपट्टा नहीं आया तो मैनू दस ना 20 सालां में सुनदा की रहे हैं। तो फिर गौसे आजम सही फरमाते ने ना कि तुसी सुनते नहीं। 20 साला महाफले मीलाद ते बाद भी जे तू पिरा नाल नाराजगी नहीं मुका सकिया तो मैनू दस ना सुनिया की है। अगर 20 साला महाफले मीलाद तो बाद भी तू किसी दी फसल चोरी पिया वढ़दा ते मैनू दस ना फिर 20 साल सुनिया की है। अगर 20 साल तो बाद भी तेरी जुबान ते झूठ आ रहा है तो फिर 20 साल की सुने है? तू जिक्र उदा सुनता रहे हैं जो बात फरमावे ते रब कहंदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। दुनिया दे सब तो बड़े सच्चे दी बात सुन के तू झूठा किवें रह गए हैं? इहदा मतलब है तू बात सुनी नहीं। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते ने अव्वल असी सुनते नहीं, कदी सुन लेंदे ना तो पहली सीढ़ी ते चढ़ जाते तो दूजी ते भी पैर आ जाना सी समझ लेंदे। कुरान पढ़िया गया आसा ने नहीं सुनिया, हदीस पढ़ी गई आसा ने नहीं सुनी। कुरानो हदीस सुनन दा ज़ौक खत्म हो गया। मैं तुहाडे दिलां दे दरवाज़ियां ते दस्तक दे के सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं मंगदा। इत्थे जवाब घर बह के अपने आप नूं दे लवे हो कि तुहानू महफिल विच बह के मियाँ मुहम्मद सुनन दा कितना शौक है और हजरत मुहम्मद दी हदीस सुनन दा कितना शौक है। जदों नाथ खान कहंदा मियाँ मुहम्मद साहब फरमांदे ने तैनू ज्यादा लुत्फ आंदा है, या जदों आलिम कहंदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त तैनू ज्यादा लुत्फ आंदा है?
जिस माशरे दे अंदर एक ओ नाथ खान के जिसनू वजू दे फराइज दा भी नहीं पता, छोटा जिहा नाथ खान वो मिंबर स्टेज ते आके बैठ गया और एक शेखुल हदीस खिताब कर रहे ने ते मजमा कहंदा बाबे नू बंद कराओ। ये वाकई साडे मुल्क विच होया है, बाबे नू बंद कराओ इस वास्ते कि असी ना बाबे कोलो नबी दी बात नहीं सुनन आए, नाथ खान कोलो बंदे दी गल सुनन आए। तो जदों रब रसूल दी बात सुनन नहीं आए तो सवाल यह है कि फिर इत्थे दाने बनाण आए हो। मैं दावत फिक्र देना है, खतीब नू भी लोग मजबूर करते हैं कि जनाब साडी मर्जी दी तकरीर कर। नाथ खान नू चिट्टां दित्तियां जांदियां ने, मैं दावत फिक्र दे रहे हैं। अगर तुहाडे इस इलाके च कोई अच्छा स्कूल है, प्राइवेट बड़ा स्कूल है या गवर्नमेंट का स्कूल है, चौधरी या मलक अपने बेटे नू दाखिल कराए और प्रिंसीपल नू जाके आखे फीस जो मंगेगा मैं देंगा, लेकिन निसाब मेरी मर्जी का पढ़ाया जाएगा। तो क्या स्कूल विच चौधरी और मलक की मर्जी का निसाब चलेगा? प्रिंसीपल आखेगा कि अपनी मर्जी का पढ़ाना है तो ट्यूशन लवा किसे ने, ट्विटर घर बुला और ट्यूशन के वक्त अपने बच्चे नू अपनी मर्जी दियां किताबां पढ़ा। अगर स्कूल भेजना है तो जो निसाब मुरतब किया गया है वो ही पढ़ाया जाएगा। जद स्कूल विच तेरी नहीं चल सकती तो महफिले मीलाद मनाई जा रही है, इत्थे निसाब मेरे मुहम्मद का चलना चाहिए ना, तेरी मर्जी क्यों पे चलती है? तू अपनी मर्जियां मना मना के शरीयत का बेड़ा गर्क करके रख दिता है। एक महफिल यार दी मर्जी दी चला, वेख फिर फजर वक्त बंदे आंदे ने कि नहीं आंदे। तो असी सुनते नहीं फिर समझते नहीं। कुरान हदीस तो मैं अगे बात अर्ज करांगा कि कुरान की सुनिया और की समझिया, हदीस की सुनी और की समझिया। ये लोग शेर ज्यादा सुनते ने। मैं इकबाल दा एक शेर तुहाडे सामने पढ़दा, फिर सवाल करांगा इसनू सुन के समझिया भी है कि नहीं। ये शेर हर महफिल विच पढ़िया जाता है, लोगों ने फ्रेम करा के अपने घरों में लवाया हुआ है, उर्सां ते पढ़िया जाता है, जलूसां में पढ़िया जाता है और फिर बैनरां ते लिखवा के लगाया जाता है। इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर आप नू इस बात का अंदाजा होवे कि इकबाल ने ना किसी दौर में शिकवा लिखिया सी, तो शिकवा लिख के तो कुछ अरसे बाद फिर उसने जवाब शिकवा लिखिया। पहले अल्लाह की बारगाह भी शिकवा किया और फिर जवाब शिकवा। कुदरत की तरफों इकबाल खुद जवाब पिया देंदा है। जदों शिकवा इन्हें लिखिया ना कि मेरे नाल ऐ हो रहा है, ऐ हो रहा है, मैं पस्ती वल जा रहे हैं, साडे हालात कैसे हो गए ने, तो जवाब शिकवा विच फिर कहता है रब फरमा रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। की मतलब तू एटम बम भी बना ले मैं तेरा नहीं होवांगा, तेरा उदों ही होवांगा जदों मुहम्मद के दरवाजे का फकीर बन जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हुण सवाल यह है कि कदी इस शेर नू समझिया कि नबी नाल वफा है कि असा नबी नाल वफा कदों करनी है? तू होश संभाली और आखिरी सांस आन तक तू हर कदम ते नबी नाल वफा करनी है। लेकिन साडा हाल यह है, इस शेर ते नाथखाना पैसे ले, इस शेर ते मौलवियां वेला कराइया, इस शेर नू पढ़ के पीरा मुरीदा नू नचाया, लेकिन जदों वफा करन दी वारी आई कोई पीर यूरोप नस गया, कोई अमेरिका नस गया, लख लख रुपया लैके नात पढ़ने वाले नात खान खुडा में वड़ गए। बड़े बड़े मौलवी वो अपने मकाना में महसूर हो गए कि किधरे कोई पकड़ ना लवे। जदों लैंड क्रूजरा ते बहन वाले बेवफा निकल गए, उदों व्हील चेयर ते बहन वाला वफा कर गया। तो जमाने ने दस दिता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।
बंद कर दो। वो तुसी ओ ते तां चला होया गूंगे बैठे ने, इन्होंने नहीं पता बस नबी पाक नूं दसना है, बस भी तुहाडी इज्जत ते पैरा देने वास्ते हाजिर हाँ। मिल के नारा लगाओ, लब्बैक 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 लब्बैक। या तो नबी नाल वफा, अच्छा वफा कदों होवेगी? क्या असा नबी नाल वफा कीती? क्या गुलामे मुस्तफा बने? भाई जदों तेरी बेटी दी रुखसती हो रही सी, क्या तू नबी नाल वफा कीती? तेरी बेटी दे बाजू नंगे, तेरी बच्चियां मेहंदी ते नच रही सन, क्या तू नबी नाल वफा कीती? जिस दिन तेरी बेटी फातिमा जहरा दी कॉपी करके दुल्हन बन गई, समझ लवी मैं मोहम्मद नाल वफा कर लईए। जिस दिन तेरा बेटा दूल्हा बन के भी मस्जिद जाके नमाज पढ़न लग पिया, समझ लवी मैं नबी नाल वफा कर ली है। और जिस दिन तेरे घर विचों गाने बंद हो गए और कुरान की आवाज आने लग पई, समझ लवी मैं नबी नाल वफा कर ली है। तो क्या असा ने नबी नाल वफा कीती हुई है? टुकड़े नबी दे खा रहे हैं, लंगर नबी दा खा रहे हैं। ये साडे घरां दा निजाम मुस्तफा करीम दे सदके पिया चलता है। साडियां इज्जतां हुजूर दे सदके कायम ने। साडा मुल्क नबी दे नाम दे सदके बनया है। सानू इज्जतां मुस्तफा दे सदके मिलियां ने। मेरे भाइयों, जो नबी दा वफादार बन जाए, पूरी दुनिया दा कुफर भी इकट्ठा होकर उन्हें जोर ला लिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी जोर ला लिया, पीरा और मुरीदा ने मिलकर भी जोर लाया, लेकिन जो नबी नाल वफा करदा सी उदी व्हील चेयर दा पहिया भी नहीं रोक सके। क्यों? जो मुहम्मद दा वफादार बन जाए, अल्लाह खुद उहदे नाल हो जाता है।